बात कर सकते हैं, 3 बार। इसके चलते हैं कि एम के एस कौन सा चलता है, एम के एस, एम जो है वो होता है किलोमीटर, के जो है वो है किलोग्राम, बाहर आता है ना किलोग्राम उसके लिए, सेकंड। और टाइम के लिए सेकंड आता है। तो जैसे लंबाई हम नापते हैं तो लंबाइयों को मापेंगे, वैसे तो मीटर में मापेंगे, वैसे तो लंबाई काफी सारी मापी जाती है, सेंटीमीटर में मापी जाती है, मिलीमीटर में भी मापी जाती है, किलोमीटर में भी मापी जाती है, और फुट में भी सब में मापी जाती है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे। उसके बाद क्या आता है वेट, भार, जिसे मास द्रव्यमान, तो भार आएगा, भार को जैसे ग्राम में मापते हैं, फिर किलोग्राम में मापते हैं, क्विंटल में बांटते हैं, क्विंटल बोलते हैं ना अपन, और अड़ती बोलते हैं, तो उनके बजाय जो है हम इसको मापेंगे इसमें किलोग्राम। तीसरा आता है समय, तो समय पर 3 टाइप से बोलते हैं, तो सेकंड के लिए बोलते हैं, और एक मिनटों में बोलते हैं, और एक इसके लिए बोलते हैं घंटों में बोलते हैं। हम यहाँ जो मापेंगे वो किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। ठीक है, तो अपने पास 3 मूल मात्रक हैं, लंबाई, भार और समय। अब लंबाई की इकाइयाँ ले, छोटी इकाइयाँ ले लंबाई की, तो बोलते हैं मिलीमीटर, तो मीटर से छोटी कौन सी होती है, मिलीमीटर, या फिर उससे छोटी छोटी इंच ना, तो दोबारा टेप पर उससे तुम देखते हो इंच क्या है। मेरा पर जो है भार देखते हो उससे छोटे, तो ग्राम, भाई किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम, या पाउंड भी आता है अपने पास, लेकिन ये अपनी रीजन का अपने पाउंड है, अपने तो ग्राम, किलोग्राम, लीटर, क्विंटल, लीटर, लेकिन इसे विदेशों में जो है वो कौन सा होता है, आपके पाउंड का पाउंड चलता है, ठीक है। और समय के लिए जो है उसके लिए चलेगा सेकंड चलेगा, वैसे तो अपन यहाँ मिनट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको घंटा, लेकिन हम यहाँ किसमें नाप लेंगे, सेकंड का, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लिखवाओ इकाई, सबसे पहले लिखो इकाई, इकाई को एक प्रकार की मानक या स्थिर राशि के रूप में, इकाई को एक प्रकार की मानक या स्थिर राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसी प्रकार की अन्य राशि का मापन करती है, जो उसी प्रकार की अन्य राशि का क्या करती है, मापन करती है। सामान्यतः इकाइयों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सामान्यतः इकाइयों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। लंबाई, 1 नंबर अगर कितना लंबाई, 2 नंबर अगर कितना मात्रा या भार, और 3 नंबर अगर कितना समय। नीचे लिखो कि लंबाई की इकाई, लंबाई की क्या क्या इकाई अपने काम में ले सकते हैं, तो मिलीमीटर, इंच, मिलीमीटर, इंच। दूसरा लिखो मात्रा या भार की इकाई, मात्रा या भार की इकाई, इसको बोलेंगे ग्राम, पाउंड। मात्रा या भार की इकाई में लिखेंगे ग्राम, पाउंड। तीसरा है समय की इकाई, और समय की इकाई में लिखेंगे सेकंड।
इकाइयों का वर्गीकरण, इकाइयों का वर्गीकरण। इकाइयों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इकाइयों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहली मूल इकाइयां, एक नंबर लगा के लिखोगे मूल इकाइयां, और दो नंबर लगा के लिखो व्युत्पन्न इकाइयां। क्या लिखोगे? व्युत्पन्न इकाइयां। तो इकाइयों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। कौन से दो भाग? मूल इकाई मूल इकाई और दूसरा देखो मूल का मतलब होता है मुख्य इकाइयां। और मुख्य इकाइयां के पास तीन प्रकार की है। मुख्य इकाइयां कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। और उनके अलावा अगर और इकाइयां दे रखी है और उनकी सहायता से इकाइयां ज्ञात करते हैं, मूल इकाइयों की सहायता से अन्य इकाइयां ज्ञात करते हैं, उन इकाइयों को कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। ठीक है, उसमें नीचे लगा के वो मूल इकाइयां, मूल इकाइयां। तो मूल इकाइयां लंबाई, द्रव्यमान व समय। मूल इकाइयां लंबाई, द्रव्यमान व समय है। तो मूल इकाई कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। और समय। ठीक है, पहले को व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न इकाइयां को लिखो। जो मूल इकाइयों से प्राप्त होती है, जो मूल इकाइयों से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तो ये देखिए कि मान लो तुम लंबाई मापते हो कि किसी की लंबाई जो है वो ये मान लेते हैं 5 मीटर है, ये तो मूल इकाई होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो वेग निकालते हैं, वेग वेग जो है, वेग का फॉर्मूला आता है विस्थापन में परिवर्तन। तो इसका फॉर्मूला जो आता है वो एक फॉर्मूले से आता है विस्थापन और विस्थापन में परिवर्तन और अपॉन डेल की समानुपाती, माननीय समानुपाती या विस्थापन बटे समय शॉर्ट में। ऐसी सिचुएशन में विस्थापन जो है, विस्थापन एक दूरी को बोलते हैं, लेकिन इसकी निश्चित दिशा होती है, उसको नाम देते हैं विस्थापन। विस्थापन और दूरी के दोनों में अंतर पूछिए, इन दोनों में अंतर क्या है? दूरी मान लो मैं कहूँगी कि दर्शी उधर आ जाओ, ये दर्शी उधर से जाओ, ये तो हमें दूरी हो गई ना कि तुम यहाँ से चाहे उधर से ले जाओ, चाहे उधर से आ जाओ, चल क्या वो तो हमें दूरी। लेकिन मैं एक सर दुनिया तो इधर से उधर जाऊँ या उधर से इधर, एक बात बोलिए ना। तो अगर मैं यहाँ से तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ, मैं कहूँ कि समय ऐसे कहूँगी तभी मैं काउंट करूँगा। तो अगर एक दिशा मैंने फिक्स कर दी जाने की, जैसे तुम लोग मेले में जाते हो शाम को करते हो ना, तो वन वे कर देते हैं। अभी तो फिलहाल दोनों में आपके पास आने जाने की, तो कहीं से भी आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वन वे कर दे। वन वे मतलब आपने फिक्स कर दिया कि तुम्हें इधर से जाना पड़ेगा। तो अगर फिक्स कर दे अपन डायरेक्शन को, दिशा को, तो उसी दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? विस्थापन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? विस्थापन। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे? विस्थापन को दूरी बोलते हैं। दूरी को किसमें मापते हैं? लंबाई में। लंबाई को मापने के लिए आता है मीटर में। लंबाई को किसमें मापते हैं अपन? मीटर। और
समय को किसमें मापते हैं अपन? सेकंड में। बताया था ना समय को किसमें मापते हैं? सेकंड। तो अगर मीटर और पर सेकंड इनवर्स याद है तो ऐसे मात्रक को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कैसे मात्रक बोलते हैं? लेकिन निकाला किसकी सहायता से? वो तीन मात्रक उन तीनों में तो काम आ रहे भाई अपने पास तीन कौन से थे? एम के एस। तो एम मीटर हो गया और एस सेकंड हो गया। तो उनकी सहायता से इसका मात्रक लिखो। तो ये तो हो गए तुम्हारे दोनों क्या हो गए? मूल मात्रक। और वेग का हमने मात्रक निकालना है जो किसकी सहायता से निकाला है? मूल मात्रकों की सहायता से। इसलिए ये जो है ये कैसे आ जाएगी? तुम्हारी मूल राशि। बिल्कुल समझ में आ गया ना? कि हम मूल मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रक राशि के इकाइयों को बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना? आपके पास अगला जो है इकाइयों की प्रणाली है। ये तो उदाहरण से लिखो इसको। तालियां तो दोस्तों ये है एक चार प्रणाली जो कि मेन है। पहला है अपना फुट पाउंड सेकंड एफपीएस, दूसरा है अपना सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तीसरा अपना है मीटर किलोग्राम सेकंड, चौथा है अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।